स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृति जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं, जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव एक हजारठ श्री पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। भक्ति के प्रसंग को लेके गुरुदेव ने एक लाइन कही थी कि आत्मा में तो मन लगता नहीं, पर अपने को अगर हम भक्ति से अपने मन को लगा लेते हैं तो भी कर्मों का क्षय हो जाता है। क्योंकि आचार्य शुभचंद महाराज ने ज्ञानों में लिखा है कि गृहस्थों को आत्मा का ध्यान नहीं होता, और साधुओं में भी विरले साधु होते हैं जो आत्मा का ध्यान कर पाते हैं। तो गृहस्थों को तो वही आलम्बन है इस संसार के अभाव करने के लिए कि अगर अपने मन और तन और वचन को अगर वह भक्ति से जोड़ लेता है तो वह भी परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो गुरुदेव ने तो यही कहा था कि आत्मा में मन लगता है, पर अगर भक्ति भी हम अगर मन वचन काय पूर्वक लगाते हैं तो इस संसार का क्षय कर सकते हैं। भक्ति के प्रसंग में केवल गृहस्थों ने ही इसका आश्रय नहीं लिया, बड़े बड़े आचार्यों मुनियों ने भी आश्रय लिया। जब उन पर अशाता कर्म का योग बना और उन्होंने जैसी भक्ति की तो वह अशाता कर्म समाप्त होके शाता कर्म का उदय आने से सारी विपत्ति दूर हो गई। ऐसे आगम में अनेक उदाहरण आपको पढ़ने मिलेंगे। तो ऐसी यह भक्ति है कि भक्ति के माध्यम से हम इस संसार को समाप्त कर सकते हैं, इन विपत्तियों को समाप्त कर सकते हैं। आचार्य मांगतिंग महाराज ने तालों के अंदर, आचार्य मांगतिंग महाराज को तालों के अंदर बंद रखा था, पर उन्होंने कोई हथौड़ा नहीं उठाया कि हम इस हथौड़े से इस ताले को तोड़ दें। कोई भी उन्होंने देवों को याद नहीं किया, किसी को भी याद नहीं किया कि राजा पर प्रहार हो, किसी भक्त को नहीं बुलाया, पर उन्होंने भक्ति रूपी हथौड़ा जरूर उठाया। उस हथौड़े से वह सारे के सारे ताले खुल गए। तो ये भक्ति का ही चमत्कार है। अभी तक हम बासा में रह रहे थे और प्रसंग के अनुसार हम यही कह रहे थे कि बासा वाले तो बासा खा रहे हैं, पूर्व में इन्होंने बासा पुण्य किया था वह खा रहे हैं, पर अब उनकी बुद्धि कुछ जागृत हो गई, अब उन्होंने ताजा भी बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब वह ताजा बना रहे हैं तो बासा तो उनके पुण्य में चल ही रहा है,
पर अब जो वह पुण्य का संचय करते चले जा रहे हैं वह आगामी जीवन में उनके काम में आने वाला है। गुरुदेव ने यही बात कही थी कि हम जो भी भक्ति आराधना पूजा आदि करते हैं उससे ऐसे पुण्य का संचय होता है कि वह पुण्य पीछे कहीं छोड़ते ही नहीं। जहाँ भी आप जाएंगे पुण्य पीछे लगा रहता है। सो आपको सब धन वैभव और सुख शांति के साधन और सारी अनुकूलता बनी रहती है। देवों में यही स्थिति होती है, जब देवगति में सभी देव उत्पन्न होते हैं पर एक के वैभव बहुत अच्छे होते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि गाड़ी में दोनों बैठे हैं, ड्राइवर भी बैठा है और सेठ जी भी बैठे हैं और दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हैं, पर दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर है। सेठ जी की हजारों रुपये मीटर के वह कपड़े हैं, पर ड्राइवर तो सफ़ेद पहने हुए वह साधारण है। इसी तरह इस पुण्य के बदौलत भी ही देवों में वस्त्र और आभूषण आदि सामग्री पाई जाती है। जो पुण्य यहाँ जैसा करता है, अगर काम चोरी करता है, ऐसे ही ऊपरी ऊपरी भक्ति आदि करता है तो देवों में तो उत्पन्न हो जाते हैं पर अच्छी क्वालिटी की सामग्री नहीं मिलती है। पर जो भक्ति और लगन बड़े उत्साह के साथ भक्ति करता है, पुण्य के काम करता है, उसको देवों में जाके अच्छे अच्छे सब देव वैभव उत्पन्न होती है। मनुष्य में रह के तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है, और धन के लिए गर्मी सर्दी भूख प्यास तरह तरह के छल कपट हिंसा आदि सब करके उस धन को हम उपलब्ध करेंगे, तब जाके वह हमें वस्तु उपलब्ध होगी। पर आचार्य कहते हैं इस भक्ति से किए हुए पुण्य संचय से कुछ भी आपको वहाँ नहीं करना। 10 प्रकार के कल वृक्षों से आपको जो भी चाहिए है सारा का सारा हर वस्तु आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे भक्ति करने के लिए आप सम्मिलित हुए हैं। लोग कहेंगे छोटा सा, बहुत छोटा सा बासा ग्राम है, पर लग नहीं रहा है कि बहुत छोटा सा ग्राम है, क्योंकि उनका उत्साह बहुत अच्छा है और पुण्य कार्य की इनकी भावना थी। बराबर ये प्रयास करते रहे, पर हम लोगों का मन नहीं बन रहा था रुकने का। यही था कि आगे जाना है, और निश्चित ही हो गया था। पर आपकी भक्ति ने कैसा जोर मारा कि हम लोगों को रुकना पड़ा, और रुकना पड़ा तो आप लोग भी पुण्य संचय करते चले जा रहे हैं। इस तरह से ही आप पुण्य संचय करते चले जाएं, क्योंकि जीवन, मनुष्य जीवन यही है कि गुरुदेव ने यही कहा था कि भाग्यशाली वह नहीं है जिसके पुण्य का उदय है। भाग्यशाली वह है जो पुण्य के उदय में पुण्य के कामों में लगा है। उसको भाग्यशाली नहीं माना कि पुण्य के उदय से धन वैभव मिल गया है और आप पापों में उस धन वैभव को खर्च कर रहे हैं, अपने समय को खर्च कर रहे हैं, विषय और पापों में लगे हुए हैं, तो पूर्व पुण्य से वह सब कुछ मिल गया, इसलिए भाग्यशाली नहीं। वह भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली वह है कि पूर्व पुण्य के उदय से धन वैभव मिला है तो उसको पुण्य के कामों में हम खर्च करते चले जा रहे हैं, उस समय को पुण्य के कार्यों में लगे हैं। वह भाग्यशाली है जो पूर्व का तो भोग ही रहा है पर आगामी जीवन के लिए पुण्य का संचय करता चला जा रहा है, जो आगे जीवन में काम आने वाला है, वो आएगा ही। पुण्य तो ऐसी वस्तु है, बस्ती धन वैभव का बंटवारा किया जाता है, पर इस पुण्य का बंटवारा कोई कर नहीं सकता। आपका पुण्य कोई छीन ले, चुरा ले, ये संभव नहीं। वह तो आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, समय पर वह उदय में आएगा, आप उसका उपयोग अच्छी से कर सकते। इसलिए भक्ति लगन के पूर्वक करें। यहाँ समय को नहीं काटना है, यहाँ तो कर्मों को काटना है। ऐसे कर्मों को काटना है जो हमें सिद्धत्व की प्राप्ति करा दे। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समाधि तंत्र में एक श्लोक दिया कि जिस तरह
दीपक बाती की संगति से दीपक रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार हम अरहंत सिद्ध आदि की उपासना करके हम भी उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां घटित होती हैं कि आचार्य समदभद्र महाराज ने तो विद्या स्तुति में लिखा है कि हे भगवान, हमें गुप्ती की आवश्यकता नहीं और न हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हमें तो भक्ति करने का विषन है। संसारी प्राणी में अनेक विषन होते हैं, पर हमें तो एक भक्ति करने का विषन है और उस विषन के माध्यम से हम आपको प्राप्त कर लेंगे और मुक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे विषन के धारी वह आचार्य समदभद्र महाराज थे। संसारी प्राणी में अनेक प्रकार के विषन होते हैं जो संसार को बढ़ाने वाले होते हैं, जो संसार में कष्ट देने वाले होते हैं, पर आचार्य समदभद्र महाराज को ऐसा विषन था कि एक नहीं, उन्होंने अनेक स्तुति परक ग्रंथों की रचना की। स्वयंभू स्तोत्र तो है ही, विद्या स्तुति भी है, देवागम स्तोत्र है और भी बहुत सारी कृति उन्होंने लिखी। इसलिए लिखी कि भगवान इससे भी कर्मों को समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसे ही एक स्थिति है। एक प्रसंग हम आपके सामने लाते हैं कि इस भक्ति करने से क्या क्या चमत्कार होते हैं। पूर्व कर्म में इतना, पूर्व पर्याय में इतना पुण्य नहीं किया कि जैन कुल में उनका जन्म हो, पर जैन कुल में जन्म ना हो के अन्य जगह उनका जन्म हुआ और दोनों पति पत्नी के रूप में वह रहती थी। विवाह संपन्न हो गया और कुछ दिन उपरांत एक बालक का जन्म हुआ। पत्नी तो चूंकि अदर समाज में उत्पन्न हुई थी, उसका विवाह भी अपने समाज के अनुसार हुआ था, पर जैन धर्म के जो पालन करने वाले आसपास के लोग थे, उनकी संगति से उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और विवाह होने के बाद उसने अपने पति को भी जैन धर्म की सारी विशेषताएं बताई कि जैन धर्म बड़ा विशाल है, उसकी उपलब्धियां भी बड़ी विशाल है और बड़ी, हम तो आस्था के साथ इस जैन धर्म का पालन करते हैं। और ये सारी बातें बताते हुए उसने अपने पति को भी जैन बना लिया, दोनों जैन बन गए और जैन होने के नाते बालक को भी इस प्रकार के संस्कार देना प्रारंभ कर दिए। पर एक बात मन में थी कि आखिर पुत्र तो उत्पन्न हुआ है, पर आखिर इसमें क्या अच्छाई बुराई है ये भी जानना आवश्यक है। वह दोनों पति पत्नी एक ज्योतिषी के पास पहुँचे, उससे पूछा कि जो बालक इस दिन इस तिथि को उत्पन्न हुआ है, इसमें क्या विशेषताएं हैं। तब उस ज्योतिषी ने यही बताया, ये बालक त्रिलोक पूज बनेगा, इसमें इस तरह की क्षमता, इस तरह का पुण्य लेके आया है कि त्रिलोक पूज बनेगा, अर्थात तीनों लोग इसकी पूजा करेंगे। बालक को उसकी योग्यता बढ़े, इसलिए तरह तरह के जैन धर्म के अनुसार उसको संस्कार देना प्रारंभ कर दिए और इस तरह बालक बड़ा हो गया। एक दिन वह घर से बाहर बगीचे में गया और बगीचे में एक उसने दृश्य देखा कि एक सर्प मेंढक को अपने मुख के अंदर कर रहा है। बालक को देख के बड़ा बुरा लगा कि ऐसी स्थिति हो रही है। ठीक इसी तरह बलवान लोग निर्बल शरीर वालों को समाप्त कर देते हैं। काश इसी तरह हमारा भी जीवन कभी समाप्त हो जाए तो ये भाव हमारा बेकार हो जाएगा। इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। उसके लिए वह एक श्रेष्ठ गुरु की खोज में पहुंच गया और उसे एक दिव्य गुरु राज का दर्शन हुआ। उसने जाके नमोस्तु करके सारी बात जो भी बगीचे में घटित हुई थी रख दी और अपना निवेदन भी रख दिया, गुरुदेव बस हमें अपने कल्याण के लिए आप दिगंबर दीक्षा प्रदान करें। गुरुदेव ने उस बालक का होनहार समझ लिया कि आगामी किस ऊंचाई को यह
छूने वाला है और दिगंबरी दीक्षा प्रदान कर दी। और वह सारी चर्या भी उनको बता दी, ग्रंथों का स्वाध्याय कराना प्रारंभ कर दिया। और ऐसे करते करते उनमें ऐसी सिद्धियां हो गई कि अगर जिस पानी से उनकी चरण धुलाए जाते थे, अगर उस जल को लोहे में लगा दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता था। वह जमीन पर जब चलते थे और छोटे छोटे पत्थर उनके पैर से टकरा जाते थे तो वह स्वर्ण बन जाते थे। अगर उनसे उनके शरीर से स्पर्श वायु किसी रोगी को लग जाए तो वह रोगी स्वस्थ हो जाया करता था। अगर किसी लेप को अपने पैरों में वह लगा लें तो वह हवा में उड़ने लगते थे। ऐसी उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां उत्पन्न हो गई। और वह शिवेंद्र भगवान के दर्शन करने विदेश क्षेत्र उस लेप को लगा के जाया करते थे, उनकी वंदना करते थे, उनकी वाणी का पान करते थे, फिर पुनः वापस आ जाते। ऐसा कई बार किया, पर अशाता कर्म का युग बना। यात्रा पर कहीं जा रहे थे, उनकी दोनों आँखों की रोशनी समाप्त हो गई। बड़ा चिंता का विषय था। आखिर अभी समाधि काल समीप नहीं है और आखिर समाधि के लिए भी आँखों की दृष्टि आवश्यक है। भोजन, पानी और ईर्या समति आदि जो भी आवश्यक है उसके बगैर कैसे पालन होगा। बड़े चिंतित थी। यहाँ तक कि राजा बड़ा चिंतित था, प्रजा भी चिंतित थी। राजा ने आके निवेदन किया, राजन हम आपकी दृष्टि का उपचार कराना चाहते हैं। वो कहते हमें किसी उपचारक की आवश्यकता नहीं। हमें भगवान की भक्ति पर इतना विश्वास है कि वह दृष्टि पुनः वापस आएगी। और वह समीप में एक शांतिनाल भगवान का जिनाला था, वहाँ पहुँचे और वहाँ बैठ गए। और उन्होंने भगवान से यही कहा कि भगवान आपका दर्शन हमें नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे आँखों की दृष्टि समाप्त हो चुकी है। और उन्होंने एक शांति अष्टक की रचना प्रारंभ कर दी और रचना करते चले गए। अंत में उन्होंने यही लिखा, दृष्टाम प्रसन्नाम कुरु, हे भगवान ये मेरी दृष्टि से आप दिखाई नहीं दे रहे। और जैसे ही उन शब्दों को उनने पढ़ा, दोनों आँखों की दृष्टि पुनः वापस आ गई। कौन थे वो? आचार्य पूज्यपाद महाराज। तत्वार सूत्र की सप्रथम टीका लिखने वाले अगर कोई हैं तो आचार्य पूज्यपाद महाराज, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से ऐसा एक चमत्कार कर दिया कि वह दुनिया को एक क्या लगता, असंभव कार्य लगता है। पर आचार्य कहते हैं असाता कर्म के कारण ही सारी विपत्ति आती हैं, पर प्रभु की भक्ति करने से वह असाता कर्म भी भाग जाता है। और इस तरह ऐसे अवसर को आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको ऐसा क्या मिला है? सिद्ध चक्र विधान करने का अवसर मिला है, तो इसमें समय और काटते नहीं हुए आपको मन को अच्छे बनाते हुए ऐसे पुण्य का संचय करें कि आगामी जीवन में वह काम करते हुए मुक्ति का कारण बने। इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय राजधानी